दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि सितंबर मंथ क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रॉस्ट मंथ कहा जाता है। इसमें बुलिशपन बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में होता है। इवन आप इतिहास के पन्ने खोल के देखिए, 2015 से 14 से या 10 से भी देख लीजिए, 2025 तक देख लीजिए, जो परसेंटेज बुलिशपन की होती है, बुलिश मार्केट की होती है, वो बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज होती है पूरी साल में, सितंबर के महीने में। इवन आप चाहे बुल रन्स भी देखें, उस साल के बुल रन्स भी देखें, उस टाइम भी सितंबर के महीने में जो प्रोग्रेसिव मार्केट होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। उस टाइम लॉस होता है अगर कोई उस टाइम अपने एसेट्स को सेल करता है। आपको मालूम है क्रिप्टो का जो एक साइकिल होता है, ये 4 साल का साइकिल होता ही होता है, जिसमें बुल मार्केट आती है, बियर मार्केट आती है, ये सारी चीजें तो आती आती है, लेकिन उस टाइम हेल्विंग होती है। हर 4 साल में हेल्विंग होती है और बिटकॉइन हमेशा क्रैश होता है। मतलब जहां तक वो गया होता है उसका वो मोर देन 60% वो माइनस चला जाता है, बियरिश चला जाता है, क्रैश हो जाती है मार्केट। और आपको मालूम है कि सितंबर मंथ हमेशा क्रैश की तरफ ही जाता है, और ये इस बात का संकेत है कि अभी भी सितंबर मंथ ही चला है और आपको मार्केट के हालात खुद ब खुद पता होते हुए दिख रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं कि मार्केट खराब हो रही है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। नहीं 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 नहीं, इतिहास गवाह है कि सितंबर बुलिश कभी भी नहीं रहता है। बुलिश का परसेंटेज इसमें बहुत कम होता है, लेकिन ये भी सच है कि क्वार्टर 4 हमेशा, हर साल का क्वार्टर 4 क्रिप्टो के लिए बहुत शानदार रहता है, पुलिश रहता है, कंप्लीटली एक अच्छी मार्केट रहती है। कब? क्वार्टर 4। और क्वार्टर 4 कितना है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, क्वार्टर 4, ये बहुत शानदार रहता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके पीछे भी इतिहास गवाह है, चाहे जितनी भी सालों का इतिहास आप खोल के रखें, जब से क्रिप्टो इंडस्ट्री का उद्गम हुआ है। तो क्वार्टर 4 इज ऑलवेज क्या रहा है? बहुत ज्यादा बुलिश रहता है। क्वार्टर 4 में पदार्पण होने वाला है दोस्तों। बियर मार्केट सिर्फ 1 महीने की है, बियर मार्केट क्या, सॉरी, जो ये बियर वाले डेज है, बियरिश मार्केट है, ये सितंबर के महीने में। अक्टूबर को हमेशा क्रिप्टो इंडस्ट्री में अक्टूबर के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स कि अक्टूबर का मतलब है कि अच्छा बुलिश रहने वाली रहती है ये मार्केट। एक चीज और है, अभी सितंबर 15-16 में एक चीज आपने याद रखना, अभी सितंबर 15-16 के आसपास एक मीटिंग है जिसमें जेरोम पावेल रेट कट होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर ये हो जाता है, रेट अगर स्टेबल रहते हैं, तब तो मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुलिश तो रहेगी। लेकिन अगर रेट वाकई कट होते हैं, जहां तक 90% मानना ये है कि रेट कट हो जाएंगे, तो 15 और 16 की मीटिंग में सितंबर में यह तय हो जाएगा। अगर रेट कट होते हैं तो मार्केट विल बी पंप वेरी हार्ड, बहुत शानदार मार्केट बन के आएगी। चाहे वो मेम कॉइन्स है, चाहे वो अल्ट कॉइन्स है, हर चीज में एक अच्छी बढ़ोतरी और एसेट्स में आपको ग्रीन सिग्नल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा हो। और आपके मन में क्या चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। लेकिन आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, दरअसल आज की बात में, कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। इट मींस कि अगर आप अपना क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से कॉइन्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन कौन से कॉइन होने चाहिए, लेकिन इतनी कैटेगराइजेशन में जरूर कर दूंगा, कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि आपके पोर्टफोलियो किस प्रकार से दिखना चाहिए और कैसा होना चाहिए। ये एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि ये ओनली एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। डोंट टेक एनी डिसीजन अकॉर्डिंग या बिहाफ ऑफ माय वीडियो। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देता हूं कि आप अपनी तरफ से तमाम अच्छे से एनालिसिस करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कभी भी क्रिप्टो में कंप्लीटली अपना वो पैसा लगाइए जो पैसे के खोने का भी आपको कोई डर ना हो और बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आपका पोर्टफोलियो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कैसा होना चाहिए वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। अपने पोर्टफोलियो में 100% पोर्टफोलियो में से 70% भाग, मोर देन 70% में इतना बता रहा हूं, 70% भाग बिटकॉइन में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट करेंसी आज के डेट में मानी जाती है क्रिप्टो इंडस्ट्री की। और ये डिजिटल गोल्ड है क्रिप्टो का डिजिटल गोल्ड किसको कहा जाता है? बिटकॉइन को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी है, तो अपना 70% शेयर, 70% भाग बिटकॉइन में डाल के रखिएगा। उसको ऐसा नहीं है कि एक ही बार डालना है, एसआईपी करके थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें निवेश कर सकते हैं। एसआईपी कहां करें, कैसे करें, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो आपको बता चुका हूं। 70% पोर्शन अपना बिटकॉइन के लिए रख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद दूसरा भाग 20% आता है, 20% पोर्शन हमेशा अपने टॉप अल्ट कॉइन्स के लिए रखिएगा, टॉप अल्ट कॉइन्स के लिए रखिएगा। जैसे कि बिटकॉइन के बाद इथेरियम आता, सोलाना आता, बीएनबी आता है, लिंक आता, वैक्स आता है, बहुत बड़े बड़े कॉइन है, सुई है, टोन है, टीआरएक्स है, तो ऐसे बहुत से कॉइन है, एक्सएमआर है। जो भी टॉप अल्ट कॉइन्स की श्रेणी में आते हैं, जो खुद की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, जिनका इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और अपने आप को 10 से 15 सालों में साबित कर रहे हैं, जिनकी जो यूज केसेस है वो बहुत ज्यादा हो, और
फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो वो अल्ट कॉइन्स है। उसमें 20% एसेट्स, 20% अपने पोर्टफोलियो का भाग आप अल्ट कॉइन्स पे रखिए, टॉप अल्ट कॉइन्स पे। और तीसरी बात 10%, अब 70% बिटकॉइन, 20% अल्ट कॉइन्स, बचता कितना है 100 में से? ओनली 10%। तो 10% में क्या करें? 10% हमेशा रिस्की कॉइन्स के लिए रखें। 10% पोर्शन हमेशा रिस्की कॉइन्स के लिए रखें, जिसको कहा जाता है मैम कॉइन्स। मैम कॉइन्स हमेशा रिस्की कॉइन्स होते हैं, वो क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कई बार मैम कॉइन्स इतना अच्छा प्रॉफिट इंसान को दे देते हैं जितना उसने सोचा नहीं होता। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और प्रॉफिट दे सकते हैं मैम कॉइन्स कभी भी, लेकिन ये ऐसा 1000 में एक कॉइन के साथ होता है या 100 में एक कॉइन के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं होता है। वो आपकी किस्मत और आपकी ट्रिकी नॉलेज और आपका डिसीजन टाइमिंग शॉट पर डिपेंड करता है। तो 10% हमेशा मेम कॉइन्स के ऊपर आप रख सकते हैं, जस्ट लाइक डॉजी कॉइन्स हो गया, शिबा इनू, पेपे, बोंग, फ्लोकी वगैरह, ये सारी चीजें हैं, तो इस पे आप रख सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो 100 में से कैसा होना चाहिए? 70% भाग हमेशा ट्रस्ट वर्ती कॉइन बिटकॉइन के लिए होना चाहिए, 20% अल्ट कॉइन्स के लिए होना चाहिए और 10% मीम कॉइन्स के लिए होना चाहिए। ये आपका पोर्टफोलियो रहना चाहिए, बनना चाहिए। और आपका पोर्टफोलियो हमेशा अगर एक ट्रस्ट वर्ती कॉइन में है तो वो आप SIP के जरिए भी आप उसमें लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट एक लंबे प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी आप इन चीज का चुनाव कर सकते हैं, जहां से आप डेली बेस पे या शॉर्ट टर्म पे पंपिंग के हिसाब से अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।